हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 दैट इज फ्रॉम जेई मीन्स 2021 अगस्त 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट पेपर। एंड दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ सीरीज मेंस इज मेन, राइट। सो मेंस एग्जाम, जेई मेंस एग्जाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मेन, एडवांस के मुकाबले भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Why I am saying so? Because if you score good in your mains exam, automatically your confidence will be boosted to perform well in advanced exam. So mains exam is main, right? Also, the level of difficulty of a question जो आप मेंस के अंदर देखते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल क्वेश्चंस इन मेंस आर डिफिकल्ट, बट the question which I am going to discuss in this series, they are of difficult, they are of difficulty level, right? A good difficulty level. तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, इसमें क्या है। we have two circles we have two circles, each of radius 5 unit. They touch each other at point 1 comma 2 if the equation of their common tangent is 4x plus 3y is equal to 10. Also we can see कि 4x plus 3y is equal to 10 जहां वो टच कर रहे हैं उससे पास कर रहा है, right? And this case must be very clear to us कि if two circles they touch each other, they are of same radius, है ना, they are of same radius and they touch each other, they are of same radius and they touch each other at point 1 comma 2, okay, they touch each other at 1 comma 2. Also आप ये नोटिस कर सकते हो कि 4x plus 3y is equal to 10 1 comma 2 से पास कर रहा है, मतलब वो वाला कॉमन टेंजेंट नहीं है, इट इज कौन से वाला कॉमन टेंजेंट है, वो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। मतलब 4x plus 3y is equal to 10 is this, ये है आपका 4x plus 3y is equal to 10, this is your 4x plus 3y is equal to 10, this is the equation of 4x plus 3y is equal to 10। तो मतलब वो आपका इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आई होप आप सबको पता होगा जो आपके टेंजेंट के दोनों जो दो साइड्स होती है, एक लाइन की दो साइड्स होती है, राइट। तो अपोजिट साइड में सर्कल, नॉट ऑन द सेम साइड, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इट इज इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वाला क्वेश्चन है, ऑल्दो ऑब्वियसली इट इज नॉट मैंडेटरी टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट जो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं अगर हमारे ऊपर इनकी ग्रिप है, आप भी सोचो जो अभी क्वेश्चन अभी देखना है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है, बट आप जो उसके अंदर कंसेप्ट है वो देखना जो अप्लाई हुआ है। यू हैव C1 अल्फा कॉमा बीटा एंड C2 गामा कॉमा डेल्टा, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ध्यान रहे वो माइनस जी माइनस वाली फॉर्म में नहीं दिए हुए, दे आर अल्फा बीटा, C1 इज अल्फा कॉमा बीटा एंड C2 इज गामा कॉमा डेल्टा। आप देखो सेम रेडियस है, रेडियस 5 रेडियस 5, लाइन की इक्वेशन भी है, ठीक है, और एक पॉइंट भी है 1 कॉमा 2। वैसे आप लोग सेक्शन फॉर्मूला से समझ सकते हो कि 1 कॉमा 2 जो पॉइंट होगा वो इनका मिड पॉइंट होगा, अल्फा कॉमा बीटा और गामा कॉमा डेल्टा का 1 कॉमा 2 मिड पॉइंट है। तो एक तो ये बात हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा का मॉड हमें फाइंड करना है, राइट। अब क्या करें इसमें, कैसे हम इसको कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ सोचने वाली ये है कि एक तो इस दोनों का मिड पॉइंट 1 कॉमा 2 है, ठीक है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला में सोचने के लिए बातें बहुत सारी हैं, लेकिन करना क्या है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ऐसे बातों के चक्कर में पड़े तो हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से। एक बात अगर हमें पता हो कि भाई ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियसली बात है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आपका बीटा माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा माइनस गामा इट विल बी 3/4, क्योंकि इसकी स्लोप क्या आएगी, लाइन की स्लोप, इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप इट्स स्लोप इज -3/4, नहीं -4/3, स्लोप इज -4/3, राइट। वैसे मैं एक और बात भी शेयर करना चाहूंगा कि इफ वी हैव टू सर्कल्स, राइट, एंड दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, तो जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, जहाँ ये आपका S1 इज इक्वल टू 0 है और ये S2 इज इक्वल टू 0 है, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 डिनोट्स इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इन केस दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। इंटरनली वाले केस जो होता है वो अलग होता है, वहाँ पे क्या होता है सोचना बैठ कर। सो बीटा माइनस डेल्टा अपॉन अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है ना। और ये जितनी भी चीज़ें हैं कि कॉमन टेंजेंट्स में कब S1 माइनस S2 है, उसकी इक्वेशन, उसकी लेंथ क्या होती है, तो मैं आने वाले दिनों में उसकी भी वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है ना। तो वो मैं अलग से इसमें मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक तो। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई आपका जो इसका मिड पॉइंट है बीटा प्लस
डेल्टा बाई 2 वो 2 है, एंड अल्फा प्लस गामा बाई 2 क्या है, 1 है। वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब दोस्तों इससे क्या है कि वी हैव बीटा माइनस डेल्टा अपॉन गामा माइनस अपॉन अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 3/4। सो फ्रॉम दिस वी हैव बीटा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3k, इसको कुछ 3k लिख देते हैं, और गामा माइनस अल्फा माइनस गामा को लिख देते हैं कुछ 4k, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3k प्लस डेल्टा। वरना हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अभी देखना अपने पास यहाँ बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 क्या है, 2। सो फ्रॉम दिस वी हैव बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4। बीटा प्लस डेल्टा है 4, बीटा माइनस डेल्टा है 3k। तो इससे इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड, लेट अस से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो, तो तुम्हारा ऐड करके 2 बीटा क्या बन जाएगा, 3k प्लस 4। इसी तरीके से ना ये इसको लिख दो थर्ड इक्वेशन, और यहाँ से इससे एक और इक्वेशन क्रिएट करो, अल्फा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1 से एक और इक्वेशन क्रिएट करो, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ऐड थर्ड एंड फोर्थ एज वेल, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। गामा माइनस अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 4k, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, तो इससे आपका 2 अल्फा कितना आ जाएगा, 2 अल्फा कितना आ जाएगा, 4k प्लस 2। आपको लग रहा होगा इसकी क्या जरूरत है फाइंड करने की, है ना। ये मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूँ कि अब देखो मेरे पास k की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, ये डिस्टेंस कितना होगा अल्फा बीटा का 1,2 से 5 यूनिट। तो आप इसको यूज करो, इस आइडिया को यूज करो, मतलब अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पुट कर दो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। बीटा कितना है अपना 3k, मतलब बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, पहले तो अल्फा देखो, अल्फा क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। आई होप आप समझ रहे होगे, 2 अल्फा इज इक्वल टू 4k प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस बीटा कितना है 3k बाई 2 प्लस 4/2, तो वो 2 होगा, माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप सॉल्व करो, 2k का बच जाएगा यहाँ पे, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 3k बाई 2 प्लस 2 माइनस 2, तो 3k बाई 2 का स्क्वायर 9k स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 25। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, एलसीएम वगैरह लेकर, k स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो k स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो k की वैल्यू भी फाइंड करने के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई देखो अपने पास यहाँ से बीटा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अगर हमारे पास जैसे ही हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, जैसे आप इन दोनों में देखो, मतलब आपका जो अल्फा प्लस बीटा बनेगा, पहले इसको लिख लेते हैं भाई, अपना अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, मतलब इससे इन दोनों को ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, 7k प्लस 6, फाइन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना बन जाएगा, 7k बाई 2 प्लस 3। आप अगर डेल्टा और गामा की जो वैल्यूज दी हुई हैं उनका यूज करोगे तो आपके पास डेल्टा प्लस गामा जो आएगा, मतलब मैं ऑलरेडी कर रहा हूं, आप लोग देख लेना, उनको ऐड कर दो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, या सेकंड और फोर्थ को ऐड कर दो, जैसे चाहो वैसे कर लो। जब आप सेकंड फोर्थ को ऐड कर लो दैट विल बी बेटर, तो वो आप करोगे तो उससे ऐसा बनेगा 3 माइनस 7k बाई 2। मतलब कुल मिला के अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, ये नीचे लिख लेते हैं, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाइंग देम, यू विल गेट, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 9 माइनस 7, नहीं 49। देखो ना, 3 प्लस 7k बाई 2 एंड दिस इज 3 माइनस 7k बाई 2, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 9 माइनस 49k स्क्वायर बाय 4। और अब यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, k स्क्वायर 4 है, k स्क्वायर बाय 4 1 हो गया, 9 माइनस 49 कितना बन जाएगा, माइनस 40। लेकिन माइनस 40 आंसर नहीं है, मॉडुलस भी लगा रखा है उस पर, तो आंसर कितना हो जाएगा 40। सो द आंसर विल बी 40। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। अगर आप लोग कोई और तरीका भी शेयर करना चाहो तो आप वो बताना मुझे ज़रूर, ठीक है ना। और तरीका इसमें क्या हो सकता है, पैरामीट्रिक वाला तरीका, मतलब ये अल्फा बीटा पॉइंट है, तो इससे आप इसकी जैसे स्लोप हमारे पास इसका tan थीटा आ गया -4/3, तो आप इसकी जो स्लोप के थ्रू अल्फा बीटा को ऐसे 1 2 से रिलेट कर सकते हो, अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है ना।
इस तरीके से गामा डेल्टा की वैल्यूज निकाल सकते हो, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन क्या है कि एग्जाम में कई बार क्या चीज़ एकदम से हिट कर जाए, ये डिपेंड करता है। पैरामीट्रिक हमेशा दिमाग में आए ज़रूरी नहीं है। मैंने जानबूझ के तरीका क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में यही चीज़ आती है। मेरे लिए बोलना आसान है, हाँ बैठे हुए मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत समय से कि भाई पैरामीट्रिक यूज़ करो, पैरामीट्रिक एकदम से दिमाग में नहीं आती है। बट हाँ, अगर पैरामीट्रिक आती है, आपको हिट करती है, तो बेस्ट है वो अप्रोच, क्योंकि आपकी स्लोप इसकी -4/3 है। आप साइन थीटा कॉस थीटा हो सकते हो, और फिर अल्फा बीटा और गामा डेल्टा दोनों आराम से निकाल सकते हो। वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, ईजी अप्रोच है, लेकिन द पॉइंट इज कि वो आपको हिट करती है पहली बार में कि नहीं करती है। तो आप पैरामीट्रिक से भी ट्राई कर सकते हो। आप बताना मुझे, इफ नीडेड आई विल रिकॉर्ड इट। ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है।